अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुहानू दसदे जाइए कि हीर रांझा फिल्म पाकिस्तानी एक बनी थी जिदे शुरू च रांझा वंजली वजा रहा अपने यारां दे नाल ते ओदियां रोटियां घरों आंदियां ने ते एक यार आंदा लै भी लगदा पराठे ही ने, दूजा आंदा रांझा कहंदा पराठे ही आउणगे, रांझे दे घरों रोटी आई है। जदों यार आके कंदूरी पौना चुकदे ने रोटियां दे उत्तों ते भाबियां ने रोटियां सड़ियां होईयां घलियां ते ओहदा रज मजाक उड़ांदे। एक कहंदा भी लै बई पराठे ही मक्खन ही लगा, दूजा कहंदा भी वेखो जरा ये रांझे दे घर दी रोटी आई है भी कुक्कड़ ही है। तो इंज ही मैनू लगता है कि पाकिस्तान की जी मौजूदा गौरमेंट है जदों आई तो सानू ये दस रहा सी कि रूस का और ईरान का तो गैस और पेट्रोल आ रहे हैं तो 30 रुपये लीटर मिल रहा है तो सस्ता हो जाएगा, ये होएगा वो होएगा। मगर कल असी वेख्या है कि मौजूदा जनाबे गौरमेंट ने जोड़ा 70 रुपये लेवी पेट्रोल लेवी की मद च मजीद इजाफा, डीजल की कीमत इजाफा कर दिता है और पेट्रोल की लेवी जी 5 रुपये वो इजाफा कर दिता है। बिजली के गैस जेडे बिजली के रेट 4 रुपये वधा दिते ने, जिदा नतीजा होएगा कि दुनिया जहान की हर शय महंगी हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर मजीद एक महंगाई का रैला आएगा और इस महंगाई के इस रैले के नतीजे फिर मिलां बंद होणगियां, फैक्ट्रियां बंद होणगियां, कारखाने बंद होणगे, कारोबार बंद होणगे, जिदा नतीजा बेरोज़गारी की शक्ल च निकलेगा और मुल्की मैशत की मजीद तबाही और बर्बादी की सूरत च निकलेगा। दोस्तों गल ये कि इस निज़ाम के अंदर रहिंदियां ये जिहड़ी गौरमेंट है, ये जिहड़ा हुक्मरान तबका है साडा, सिर्फ एक गौरमेंट की गल नहीं, पूरा एज ए होल ये हुक्मरान तबका IMF और वर्ल्ड बैंक का एजेंट है। साडियां जिहड़ियां हुकूमतां जिहड़ियां पार्टियां भी सरमायादारां दियां आंदियां ने वो IMF और वर्ल्ड बैंक और साम्राजियां दे नाल डील के नतीजे च आंदियां ने या लोकल एस्टैबलिशमेंट के नाल डील के नतीजे च आंदियां ने। अवाम दुश्मनी का रोल प्ले करदियां ने, अवाम दियां जेबां च और उन्हां दी जमा पूंजी जिहड़ी है उन्होंने खो के वो अपनी एस्टैबलिशमेंट और गैर मुल्की कर्जियां की सूरत च IMF और वर्ल्ड बैंक नूं देंदियां ने, अपने किक बैक्स और कमिशनां बनाते हैं, अपनियां दौलतां च इजाफा करते हैं और मेहनत कश तबके दे कोलों जीन का हक खो रहे हैं, रोटी खो रहे हैं, कपड़ा, इलाज, तालीम, तफरी हर चीज़ खो ली है मजदूरां ते किसानां और मुल्क की अक्सरीयत दे कोलों। सवाल ये कि किन्नी देर लोग इन्हां हमलियां का शिकार होंदे रहणगे। मैं समझना एक हमला है इस मुल्क की एलीट वालों, इस मुल्क की वर्किंग क्लास के उत्ते, इस मुल्क के कौमी सरमाए के उत्ते। असी कहने कि सनत लानी चाहिए, सनत नूं तरक्की देनी चाहिए ताकि रोज़गार निकले और मेहनत कशां दी मयारे जिंदगी बेहतर हो सके, मुल्क तरक्की कर सके। मगर IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि तुसी मेरे नाल मालियाती मुआहदे करो, सूद की भारी मद रखो, सनतां बंद होंदियां, बिजली गैस पेट्रोल के रेट हाई रखो, सनतां बंद होंदियां ने ते बंद होण, बेरोज़गारी होंदी है ते होए मैनू की। मगर IMF और वर्ल्ड बैंक दीयां पॉलिसियां जारी रहनियां चाहिदियां ने, जिदा साडी आने वाली हर हुकूमत अवाम दुश्मन मुआहदे करते हुए उहदे ते फखर महसूस करदियां ने, खुशी महसूस करदियां ने। मेहनत कशां लई जरूरी है कि वह जागण। क्या साडा किसान मर गया है? किसान महंगा डीजल जदों ला के ट्यूबवैल चलांदा है और महंगी खाद बीज लैंदा है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जी वध जाती है, मंडी च उन्होंने कोई मुनासिब रेट नहीं मिलता। नतीजा है कि किसान अपनियां ज़मीनां औने पौने दामों फरोख्त करन ते मजबूर ने। फिर गल्ले बातें जड़ियाँ छोटियां छोटियां हाउसिंग स्कीमां कट्टियां जा रही ने, एक तबाही का समान किया जा रहा है, आबादी का प्रैशर इन्ना है। कोई हुकूमत लॉन्ग टर्म मनसूबा ना शॉर्ट टर्म मनसूबा, कोई अवाम दोस्त पॉलिसी बनाने की ना सलाहियत रखती है ना इरादा है उन्हों का। सिर्फ एक ही सूरत है कि इस मुल्क के मेहनत कश जागन, मजदूर जागन, किसान जागन, अपना सियासी शऊर डिवेलप करन, अपनी तंजीमी सलाहियत नूं वधान, एका करके इन्हां जालमां दे खिलाफ मज़ामत करन, तां ही किधरे जाके मेहनत कशां दे हालात ठीक हो सकते हैं, वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। थैंक यू वेरी मच।